7th न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, यहीं पे है नीचे, अ 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर। तो लैम्बडा गिवन है 400 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 400 इंटू 10 - 9 मीटर। अच्छा, और गिवन है, पावर गिवन है कितना, 100 वाट, 100 वाट। और 100 वाट को हम एक और यूनिट में भी लिख सकते हैं, जो हमने क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। क्या, 100 जूल पर सेकेंड। Why? Because 1 joule per second is equals to 1 watt। पावर की डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में, ओके, वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ओके, सो वर्क किस में होगा, जूल में, और 1 सेकेंड में कितना काम हुआ है, तो वो था हमारा पावर। तो 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 वॉट। तो हम 100 वॉट को 100 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। डन, याद आया? ओके, चलो, ये क्या है, पावर है, मतलब एनर्जी है। ठीक है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। अच्छा, मतलब एनर्जी इतनी निकल रही है, एनर्जी बोल दिया है कि एक बल्ब है, इसमें से इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि इसके अंदर से कितने मोल्स बाहर, सॉरी, कितने फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, फोटॉन्स के नंबर, कितने फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, वो अगर बताओ, ऐसा बोल। देखो, ये न्यूमेरिकल आ गया, तो तुम ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 15 वॉट का अभी जो बल्ब हमने क्लासरूम में लगाए हुए हैं दो, वो दोनों टोटल कितने फोटॉन्स यहाँ रूम में फेंक रहे हैं, सो दैट हम एक दूसरे को सबको देख सकते हैं। ओके, एनर्जी कितनी है, सपोज मान लो, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, बट 15 वॉट का होगा। ओके, तो ये 15 वॉट, ये 15 वॉट, टोटल हमारा इनपुट कितना है, 30 वॉट। ओके, 30 वॉट, और ये भी है, ये भी तो फेंक रहा है, बोर्ड भी फेंक रहा है। ओके, वो इसी का छोटा सा 30 नंबर लिखा हुआ है, वो भी फेंक रहा है। जहां जहां हमें दिख रही है लाइट, वो फोटॉन्स फेंक रही है। ठीक है, लेकिन हम अभी ये दोनों कंसिडर कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल आ गया, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, चलो, हम बात करते हैं 100 वॉट। और ये क्या पूछा है हमें, एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स। यस, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भेजेगी और से इमिट करेगी, ये पूछा है। पहले तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, वो एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो लैम्बडा है, तो फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। ओके, देन न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, तो एच सी बाय लैम्बडा। अब तो सब कुछ है, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर डिवाइडेड बाय लैम्बडा, मीटर में 400 इंटू 10⁻9 मीटर ही है। ठीक है, ओके, हाँ, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 10⁻9। ये सब करना तुम, ऐसे कैसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल लग रहे हैं, कैल्सी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हम टाइम बचा रहे हैं। हाँ, जीएससीबी में कैल्सी अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड नहीं, चलेगा तुम्हारा। अभी हमारा कैसा आंसर आया, अभी जैसे ये 199.51 हमारा कैल्सी से आया था, अभी यही, उसको अप्रोक्सीमेटली हमने 200 लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, लेकिन आया था तो एग्जैक्ट ऐसा। लेकिन इसके बजाय तुम्हारा 198 आएगा तो भी चलेगा, ओके, बट फिर 198 आना चाहिए। फिर डायरेक्टली 190 आ गया, वो नहीं चलेगा। 197 भी चला लेंगे, वो भी चला लेंगे, 197 भी हाँ चला लेंगे, वो उनको भी दिया हुआ होता है, इवेल्युएटर को रेंज दी हुई होती है। एग्जैक्ट आंसर तो ये है, लेकिन उनको बोला हुआ होता है +or -1, +or -2, +or -0.5, जहाँ पे बहुत
माइन्यूट आंसर हो तो वहाँ पे ऐसे छोटा होगा, प्लस और माइनस 0.5 आगे पीछे होगा तो चलेगा। ओके, तो उसका टेंशन मत लो, लेकिन फिर हमें ये सब करना आना चाहिए फटाफट फटाफट। ओके, हाँ चलो, तो कहाँ थे? 10⁻⁹ 4.96 4.9695 इंटू 10⁻⁹ ये क्या था? जूल है 19, ये आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ठीक है भाई, लिया हुआ ही ऐसा है तो आएगा ही। ओके, इतना जूल एनर्जी मिल रहा है 100 वाट का बड़ा सा ऐसे बल्ब है, ऐसा समझो 100 वाट का बल्ब मतलब बहुत भारी बल्ब, शादी में लगाते हैं हेलोजन। ओके, सो 100 वाट का बल्ब है वो, टोटल इतनी एनर्जी नहीं, इतनी एनर्जी तो एक फोटोन में होती है, इतनी एनर्जी एक फोटोन में होती है। सो दिस मच जूल इज इक्वल्स टू 1 फोटोन, तो दिस मच जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी फोटोन, दैट्स इट। ओके, सो 4.9, इसको चलो बाद में अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, इंटू 10⁻⁹ इतने जूल में फोटोन 1 है, तो हमारा जूल में लिखना पड़ेगा ये 100 में कितने फोटॉन्स होंगे, तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4.9695 इंटू 10⁻⁹ डन। टू यस 2.01 इंटू 10⁻20 इतने सारे फोटॉन्स निकलेंगे। अब इसको भी 2.01 है तो तुम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 2 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स। डन। ओके, इनका आंसर क्या है? उन्होंने अप्रोक्सीमेट नहीं किया है, एग्जैक्ट आंसर तो हमारा भी यही है 2.01227, वैसे बहुत लंबा है, बट देखो वही कैलकुलेटर में तुम एग्जैक्ट जाओ 2 डेसिमल क्या 4 डेसिमल तक जाओ, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर तुम डायरेक्टली 2 इंटू 10⁻20 लिख दोगे, अलाउ, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है सीबीएसई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाएंगे ही, ये तो कुछ नहीं है, फिजिक्स में तो इससे खतरनाक कैलकुलेशन आएंगे। ओके, केमिस्ट्री तो ये तो इजी कैलकुलेशन है। डन। खतरनाक इन द सेंस इट टेक्स टाइम, और वही टाइम तुम्हें कम करना है। वो कैसे कम करोगे? प्रैक्टिस करो। ओके, सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ चैप्टर 1 हो गया न्यूमेरिकल, हाँ ये कंसेप्ट है धर धर धर, तो वो प्रैक्टिस कंसेप्ट की हुई कि अच्छा ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब सॉल्व करो, जैसे मैथ्स करेंगे तो पता चलेगा, मैथ्स करोगे तो पता चलेगा। अब तक मैथ्स पढ़ा ना 10th तक तुमने, तो करोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज तो मैं तो यहाँ पे कंसेप्ट भी समझा दूंगा, न्यूमेरिकल भी गिन लूंगा, तो ऐसे थोड़ी है कि उतर गया। गलती तो हमारी कैलकुलेशन में हो रही है ना, शायद समझ तो हमें भी सब कुछ आया है। ओके, समझ सब कुछ आ गया, लेकिन समझना और उसको कैलकुलेट करना डिफरेंट है, वो प्रैक्टिस से आएगा। और फिर ऐसा ना हो कि बहुत टाइम लग जाए। ओके, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन करनी है। सो ये हमारा था न्यूमेरिकल, इतने फोटॉन्स निकलेंगे। देखो 100 वॉल्ट के बल्ब में से रफली 2 को भूल जाओ, 10⁻20 फोटॉन्स निकल रहे हैं। ओके, इसको भी तुम रफली मान सकते हो, रफली बोल रहा हूँ। 100 में से 10⁻20 निकल रहे हैं, सो 10 में से कितने निकलेंगे? सो 10 में से निकलेंगे 10⁻2 मतलब कितना होगा 10⁻21 डिवाइडेड बाय 100, तो 10⁻21 डिवाइड बाय 100 मतलब 2 गए, तो 10⁻90, तो मतलब हमारा 10 वाट का अगर बल्ब हो तो कितना निकलेगा 10⁻19 फोटॉन्स। तो ऐसे 15 वाट मतलब टोटल 30 वाट हुए, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 में से इतना। तो अब वैसे कैलकुलेट नहीं करना डायरेक्टली कि 10 में से 10⁻19 है, सो फिर 30 में से कितना होगा, नहीं, तो 100 में से कहाँ जाएगा, 100 में तो 10⁻20 है, इसलिए तो मैं रफली बोल रहा हूँ। तो रफली हमारा आंसर 30 वाट के लिए भी क्या आएगा, यही आएगा, क्या 10⁻20। इसके आगे पीछे होगा, ये 2 नहीं आएगा, 0.1 इंटू 10⁻20 ऐसा कुछ होगा, लेकिन है तो 10⁻20। अंडरस्टूड?
ओके, तो ये हमने देखा कि 100 वॉट। अभी न्यूमेरिकल में यही करेंगे, अगर ट्रिकी बनाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बोल देंगे कि भाई 15 वॉट का बल्ब है जो हम घर में यूज कर रहे हैं और उसमें से कितने फोटोन निकल रहे हैं बताओ, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है सपोज, या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या वेवलेंथ, दो में से एक चीज गिवन होगी, तो बताओ कि कितने फोटोन्स इसमें से निकलेंगे। डन, समझ में आ गया? पक्का? तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 7।